आज का वीडियो इसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट किया है। वीडियो लंबा है, इसे अंत तक देखिएगा। और ये आपका इसमें आज पूरा टॉपिक कवर हो गया है। इंडेफिनिट में प्रेजेंट में कुछ नहीं छोड़ा है, सब कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अंत तक देखो, स्किप मत करना, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग के साथ साथ लिखा दी है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को वर्तमान निश्चित काल कहते हैं। प्रेजेंट वर्तमान, इंडेफिनिट निश्चित, टेंस मीन्स काल। पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्य, मतलब कि ऐसे वाक्य हों जिनके लास्ट में या पहचान के रूप में ता हो, ती हो, ते हो या ता हूँ, ती हूँ, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, डू एंड डज। डू और डज दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब समझते हैं सेंटेंस। इसमें हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इनमें हमारे चार टेंस हो गए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर इन चारों को हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब शुरू करते हैं अफर्मेटिव से। तो अफर्मेटिव में क्या रूल होते हैं इसको बनाने के लिए, तो उसको देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसमें दो नियम होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर आता है सिंगल के लिए, प्लूरल आता है बहुवचन के लिए। तो सिंगुलर का अर्थ हो गया सिंगल होता है, उसका रूल अलग होता है। प्लूरल यानी बहुवचन, उसका अलग होता है। तो सिंगुलर में क्या होता है? एक वचन, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर किसी का नाम हो गया। अगर हम इसका अनुवाद करते हैं इसके वाक्य का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं गाँव जाता हूँ, ये मतलब प्लूरल पहुँच गया। वह गाँव जाता है तो ये सिंगुलर में है। तो वह गाँव जाता है तो यहाँ पर ही लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसमें ऐसा ही जोड़ देंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। तो ये हो गया सिंगुलर का अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव का सिंगुलर रूल। इसी में देखते हैं प्लूरल। प्लूरल नंबर क्या कहता है? इसमें थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इस तरीके से आ जाते हैं, जो बहुवचन होते हैं जिसमें एक से अधिक की बात होती है। जैसे आई हो गया, यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया एंड अदर। मतलब इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कि ग्रुप में हो जाता है, एनिमल्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, बॉयज़ गर्ल्स, बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या करेंगे हम? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। आपका ये बन गया प्लूरल वाला नियम। तो हमने अफर्मेटिव समझ लिया। अब पहुँचते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या है? इसका एक कॉमन रूल समझ लो। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। या मैंने एस और ई एस इनका यूज होता है, तो ये ब्रैकेट में कर दिए। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगल है तो आप उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें ऐसे एस जोड़ देंगे। सब्जेक्ट बहुवचन है तो ऐसा एस नहीं जोड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। इसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव नकारात्मक हो गया। नकारात्मक में क्या करते हैं? नियम इसका सिंगुलर में हम करेंगे सब्जेक्ट सेक्रेटरी लग जाएगी, नॉट लगा लोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं प्लूरल। इन दोनों को मैंने एक ही साथ समझा दिया है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट नोट करते हैं, इसके बाद डू एडस साइक्रिक यूज़ करते हैं। डू एडस इनमें से एक यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट सिंगल है तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट डबल है तो हम लगा देंगे डू। फिर नॉट का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और हम लिख देंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हैं इसके। अभी हम देखते हैं इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नसूचक। इसमें क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। पहला, कुछ क्या से शुरू होते हैं, कुछ सेंटेंस के शुरू में क्या दिया होता है और कुछ के बीच में प्रश्न शब्द आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या। क्या का नियम क्या है, जैसे क्या शब्द वाक्य के शुरू में दिया हो तो क्या करेंगे हम, क्या शब्द वाक्य के शुरू में दिया है तो क्या के स्थान पर हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके स्थान पर हम लगाएंगे डू या डज। और डू या डज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो सबसे पहले हमें डू या डज को इनमें से एक को लगाना होगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा सिंगल है तो हम लगाएंगे डज, सब्जेक्ट अगर हमारा डबल में है या कह सकते हैं प्लूरल है तो लगाएंगे हम डू। किसके स्थान पर, क्या के स्थान पर। और क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट होती है, WHAT। तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं, ये इसका नियम। इसके बाद इसका समझ लेते हैं एक फार्मूला। वो क्या है, अगर क्या आ गया शुरू में तो इस तरीके से क्या के स्थान में लिखेंगे डू या डज। सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगल है तो डज लग जाएगा, सिंगल नहीं है तो डू लग जाएगा। फिर हम सब्जेक्ट लिख देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट वन लगाएंगे और लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है। इसके बाद सेकंड इसका नियम क्या कहता है, जब कोई प्रश्नसूचक शब्द, जब कोई भी एनी क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य के बीच में दिया हो, वाक्य के बीच में आए, जैसे कि कब है, कौन है, कैसे है, कहाँ है, तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आते हैं तब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम उस शब्द की अंग्रेजी, मतलब कि प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। जैसे सेंटेंस आ गया तुम क्या करते हो, तो क्या बीच में आ गया है तो अब क्या की अंग्रेजी लगेगी वाट, वाट डू यू डू, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। फिर वही है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसका सूत्र क्या है शॉर्टकट में, तो इसका जो शॉर्टकट में है वो आपका बनेगा यहाँ से, क्यू मतलब कि क्वेश्चन और डब्ल्यू का अर्थ होता है बर्ड, क्वेश्चन बर्ड। यहाँ पर हम प्लस क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, फिर आपका साइकिल हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट थर्ड पर्सन है और सिंगल है तो हम लगाएंगे इसकी ही। जाना मेन वर्ब है, जाना मेन वर्ब है इनकी मुख्य क्रिया है तो इसकी लगेगी अंग्रेजी को। और हमारा रूल कहता है जब सब्जेक्ट सिंगल पर्सन होगा तो हम लगाएंगे क्या, ES जोड़ देंगे इसी के साथ में ES, तो बन जाएगा ही गोज। सेकेंड, मैं आता हूँ, इससे कैसे बनाओगे, मैं आई हो गया, बहुवचन है, फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर लगेगी फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा आई गो, मैं जाता हूँ। इस तरीके से नेगेटिव, नेगेटिव को समझते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यह बहुवचन है, सेकंड पर्सन है तो तुम की लगेगी यू, यहाँ पर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, क्योंकि हमारा बहुवचन है ये, डू लग जाएगा। फिर लगेगी नॉट और मुख्य क्रिया है पढ़ने की,
हिंदी मुखिया पढ़ते हैं तो पढ़ने की लगेगी रीड, यू डू नॉट रीड। ऐसे ही नेक्स्ट देख लो, हम आपको नहीं डांटते हैं, हम आपको नहीं डांटते हैं, तो हम बहुवचन है, बी लग जाएगा। नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सक्रिया डू आ जाएगी। डांटना मुख्य क्रिया है तो ये हो जाएगा मुख्य क्रिया, डांटने को होती है स्कोल्ड। नेगेटिव में भी है तो बन जाएगा नॉट, हो जाएगा वी डू नॉट स्कोल्ड, हम नहीं डांटते हैं किसको, आपको। तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट लास्ट में लग जाएगा, हम आपको नहीं डांटते। तो ये नेगेटिव एग्जाम्पल हो गए। अब समझते हैं इंटरोगेटिव के। इंटरोगेटिव में सबसे पहला क्या, वे हमें पढ़ाते हैं, तो क्या स्वरूप दिया है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डू डज का प्रयोग करेंगे। क्या स्वरूप दिया है तो डू डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ वे है, ये बहुवचन है तो लग जाएगा डू, सब्जेक्ट इसमें वे है, वे की मेरी दे होती है, मुख्य क्रिया पढ़ाते हैं तो ये टीच हो जाएगा, और फादर हो जाएगा हमें दिया है तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिख देंगे अस, डू दे टीच अस। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीनों समझ लिए। अब समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या राम पत्र नहीं पढ़ता है, तो ये नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, क्योंकि इसके शुरू में क्या लगा है, क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लगा है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, डू डज लग जाएगा, सब्जेक्ट राम हो गया, लिखना मुख्य क्रिया हो गई, नेगेटिवली नहीं आ गया, और पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या किस नाम लगाएंगे हम, डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट राम, डज राम, फिर हम दिया है नहीं तो नहीं लग जाएगी नॉट, डज राम नॉट, क्या करता है, लिखता है, लिखने को होती है राइट, क्या नहीं लिखता है, ए लेटर, एक पत्र, और लग गया क्वेश्चन मार्क, बन गया इसका ये इंट्रोगेटिव। क्या विद्यार्थी सवाल हल नहीं करते हैं, ये भी हमारा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, विद्यार्थी है, एक बच्चा लिखोगे तब भी ऐसे लिखोगे, बहुवचन लिखोगे तब भी ऐसे लिखोगे। तो अगर विद्यार्थी सवाल हल नहीं करते, तो हल नहीं करते, हल करना ऐसा मुख्य क्रिया हो जाएगी, सवाल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लगाएंगे डू, फिर लिखेंगे द स्टूडेंट्स, डू द स्टूडेंट्स, नेगेटिव में भी है तो लिख देंगे नॉट, हल करने को होती है सॉल्व, क्या चीज़, द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न, विद्यार्थी सवाल हल नहीं करते हैं, ये बन गया इंट्रोगेटिव। तो ये तो था क्या से स्टार्ट होने वाला। अब इसमें कुछ है क्वेश्चन वर्ड से, तो उसे क्यों नहीं पढ़ाते हो, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड का, ये भी नेगेटिव में है, तो तुम की क्या लगेगी, यू, नहीं कि नॉट, पढ़ाते मुख्य वर्ग मतलब मेन वर्ग हो गई, उसे ऑब्जेक्ट हो गया, तुम हो गया इसमें सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्यों की लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है ये, तो जाएगा वाई, हेल्प नोट लग जाएगी क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है, वाई डू यू, नेगेटिव में भी है तो नॉट लग जाएगा, क्या नहीं करते हो, पढ़ाते नहीं हो, पढ़ाने की टीच हो गई, किसे नहीं पढ़ाते हो, उसे टीच हिम, बन गया इंट्रोगेटिव। वह क्या नहीं करता है घर पर, कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाता है, तो इसकी क्या बनेगी, सबसे पहले क्या लग जाएगा, इसकी होती है वाट, तो बनाएंगे हम WHAT वाट, फिर आएगा डज, फिर आएगा ही में लिया जाएगी, सॉरी बैकिंग ही आ जाएगी, वाट डज ही करता है, डू कहाँ, भाई क्या नहीं करता है, वाट डज ही नॉट, वाट डज ही नॉट डू, यहाँ पर करने का मतलब ये मुख्य क्रिया रूप में आएगा, कहाँ, घर पर, तो एट होम,
वह घर पर क्या नहीं करता है। तो इस तरीके से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव क्रम वाइज सबके एग्जाम्पल समझ लिए, रूल में लिखा दिए। अब मैं इसके फार्मूले लिख के देता हूँ आपको, वो आपको नोट करना है। तो इन तीनों के यहाँ पर फार्मूले हैं। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट डिवीजन होगा तो ऐसे ही जोड़ दोगे, इसलिए हम इसको नीचे लिख दिया है, फिर आप जो लगा देंगे, ये हमारा मेन हो गया। ऐसे ही नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, डूडल्स में यूज़ करोगे सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट यूज़ कर लोगे, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, आप जो लग जाएगा। डूडल्स ये इंट्रोगेटिव के दो रूल हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट। यहाँ पर नॉट मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि नॉट अगर होगा, ये ब्रैकेट में है तो आप नॉट लगा दोगे, नेगेटिव में है, नहीं है तो आप अफर्मेटिव कर दोगे, सीधा इंट्रोगेटिव रखोगे सीधा। क्वेश्चन वर्ड ये वो है जब क्या शब्द, कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट आज पूरा कंप्लीट